भाइयों बहनों, आज हम सभी पावन प्रज्ञा पुराण भाग 2 से चर्चा करेंगे। एक प्रसंग को लेंगे। आज बड़ा ही पावन दिन भी है। आज देवउठनी 11 एकादशी है और ऐसे पावन अवसर पर सारे शुभ कार्य भी जो लोक मान्यताएं हैं उनके अनुसार आज प्रारंभ हो गए। विवाह से लेकर गृह प्रवेश से लेकर सारे कार्यक्रम अब यहाँ से आरंभ हो चुके हैं और प्रारंभ आज के दिन हो भी गए। तो ऐसे पावन अवसर पर एकादशी पर्व की सभी को मंगलमय शुभकामनाओं के साथ हम चर्चा करेंगे भाग 2 के इस प्रसंग पर। प्रज्ञा पुराण के ऋषि लिखते हैं कि राजा पर्यक सिंहासन दूसरों को सौंपकर ब्रह्म की खोज में निकल पड़े। सत्संग भी किया, ध्यान भजन किया, चिंतन मनन किया, सुना समझा तो बहुत, लेकिन गले कुछ उतरा नहीं। अतृप्ति ही निराशा हाथ लगी। खिन्न मन से पर्यक जो है तीर्थ यात्रा पे निकल पड़े। बहुत घूमे, इधर उधर तीर्थों के दर्शन किए, गिरी कंदराओं तक पहुँचे। एक दिन बड़े थके भूखे किसी किसान के खलिहान में जा पहुँचे और थके मारे पेड़ की छाया में सुस्ताने लगे। किसान थके मांदे पथिक को देखकर भाप गया। और काम छोड़कर उसके पास गया। थकान और भूख समझने में उन्हें देर न लगी। उन्होंने चावल निकाला और हांडी में डाला और उनसे कहा, उठो पथिक, इसे पकाओ और जब पक जाए तो मेरे को बताना, हम दोनों मिलकर पेट भर लेंगे, खा लेंगे। राजा ने मंत्र मुग्ध की तरह वैसा ही किया। भात पक गया तो किसान को आवाज़ दी, बुलाया। दोनों ने भरपेट खाया। किसान काम में लग गया और राजा को गहरी नींद आ गई। नींद आने पर स्वप्न आया और स्वप्न में एक दिव्य पुरुष के दर्शन हुए। उस दिव्य पुरुष ने कहा कि मैं कर्म हूँ और मेरे आश्रय लिए बिना किसी का भी उद्धार और उत्थान नहीं हो सकता है। बिना काम किए, बिना कर्म किए व्यक्ति को कोई लाभ होने वाला नहीं। तुम पुरुषार्थ में लगो, परमार्थ में लगो, पुरुषार्थ में लगो और अपना लक्ष्य निर्धारित करो। नींद खुलने पर राजा ने अपनी कार्य पद्धति को बदला। अभी तो वो ज्ञान चर्चा करते थे, प्रवचन देते थे, संदेह सत्संग देते थे, लेकिन अब से क्रिया पद्धति में उन्होंने बदलाव किया और जीवन में सेवा और पुरुषार्थ में अधिक रुचि रखने लगे। कुविचारों की दुनिया बुरी और उसके मन में सद्विचार हो तो सारा संसार ही सुंदर बन जाता है। तो इस प्रसंग का मूल भाव यही है कि व्यक्ति अपने कार्य पर ध्यान दे। कर्म व्यक्ति करना नहीं चाहता, फल पर्याप्त चाहता है। काम जरा भी नहीं करना और फल पूरा मिले। आज के युग की विडंबना कहें, समस्या कहें, व्यक्ति की बुद्धिमत्ता, चालाकी कह सकते हैं। बिना काम किए सब कुछ मिल जाए, बिना परिश्रम किए सब कुछ मिल जाए, तो ऐसा होने वाला नहीं। अपनी कार्य पद्धति को बदलें। पूजा जीवन में आवश्यक है, भगवान का ध्यान भजन चिंतन मनन बड़ा आवश्यक है, लेकिन उससे भी ज़्यादा आवश्यक है अपनी जीवन शैली में हम कर्म को प्रधानता दें और कर्म ही फल का आधार बनता है। कर्म प्रधान विश्व रचिरा का, जो जस करहि तो तस फल चाका।
जब हम कर्म की ओर अपने जीवन को अग्रसर करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो निश्चित ही जीवन धन्य धन्य होता चला जाता है। हम अपने जीवन को कर्म की ओर ले जाएंगे, सदाचरण की ओर ले जाएंगे, पुरुषार्थ की ओर ले जाएंगे, परिश्रम की ओर ले जाएंगे, तो निश्चित ही मानव जीवन में आना, मानव जीवन पाना दोनों सार्थक होता चला जाएगा। पुनः सभी भाई बहनों को आज के पर्व की मंगलमय शुभकामनाएं। ओम शांति।